अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं 3 मार्च 2025 के बाद, तो आप उसके साथ सीडीसी जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, आप उसकी भी एक अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही आपकी कंपनी बन जाती है, तो आपको सीडीसी की तरफ से एक सिग्नेचर कार्ड आता है और एक वेलकम कार्ड आता है। अब उस बिल कैसे करना है, फर्दर आपने सीडीएस में जो आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है, आपने उसमें अकाउंट कैसे बनाना है, आपने उसकी ई एक्सेस किस तरह से हासिल करनी है और ये किस तरह से वर्क करेगा, ये मैं आज आपको दिखाऊँगा जी। तो सबसे चलता हूँ जी अपने ईमेल पे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आपकी कंपनी बनती है, आपको सीडीसी से कौन-सी ईमेल आती है। तो जी ये एक हमें ईमेल आई हुई है सीडीसी से। वेलकम टू द सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, गेटवे टू सीमलेस इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। और ये आगे आपका पीके जो भी है, ये आपका स्पेशल जो है रेफरेंस नंबर होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि 3 मार्च 2025 के बाद जो भी कंपनीज़ बन रही हैं, उनके शेयर्स फिज़िकल फॉर्म में नहीं जा रहे। पहले क्या होता था कि कंपनी बनती थी और आप लोग खुद ही मैनुअल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट बना लेते थे। बल्कि 99.9% जो लोग थे वो फिजिकल फॉर्म में भी शेयर सर्टिफिकेट नहीं थे बनाते। अब जो सीडीसी के साथ आपकी कंपनी इंटरलिंक हो गई है, इसमें आपको फिजिकल फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपके जो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे वो भी ऑनलाइन हो रहे होंगे, कोई फर्दर शेयर्स की इशुएंस कर रहे हैं वो भी आपकी ऑनलाइन हो रही होगी। जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सिंपली सीडीसी को ईमेल करेगा और जो आपके शेयर्स हैं वो अगर ट्रांसफ़र होने हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएँगे उस पर्सन को, या आपने फर्दर शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तो फर्दर शेयर्स अलॉट हो जाएँगे। तो जी ईमेल देख लेता हूँ। तो इस ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल आई है जी, info@cdspark.com.pk। और आगे जिस ईमेल पे आपकी ईमेल आई है, डियर सर स्लैश मैडम, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ योर कंपनी एज सीडीएस एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। Attached, please find welcome letter in this regard with details of your company. Should you have any queries, feel free to contact us at। आगे जी नंबर है और ये ईमेल है, और जो आपकी फर्दर करस्पॉन्डेंस होनी है वो इसी ईमेल पे होनी है। ये जो ocs/support@cdcpark.com है। बेस्ट रिगार्ड्स, ऑपरेशंस एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो नीचे चलता हूँ जी। ये मुझे 2 अटैचमेंट्स आई हैं जी सीडीसी की तरफ से। सबसे पहले वेलकम लेटर है, इसको ओपन कर लेता हूँ। डेट आ गई जी, आगे जी जो सीईओ है उसका नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ गई सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव। कंपनी का नेम आ गया, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। सब्जेक्ट, वेलकम टू द सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम सीडीएस, गेटवे टू सीमलेस इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। डियर सर स्लैश मैडम, द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड सीडीसी is delighted to extend a warm welcome to you as a valued issuer. The milestone, in accordance with Regulation 44 of the Companies Regulation 2024, read with Section 72 of the Companies Act 2017, marks the beginning of a collaborative journey towards secure and efficient security custody and transaction services, including corporate actions in book entry form। तो जी मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने डिटेल से सेक्शन 72 रेगुलेशन 44 जो है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 72 भी आपका कहता है कि आपने फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू करने हैं, आपने बुक एंट्री फॉर्म में शेयर्स इशू करने हैं। और बुक एंट्री फॉर्म में इशुएंस का मतलब ये है कि आपने शेयर्स ऑनलाइन रखने हैं किसी शेयर रजिस्ट्रार के पास। और जो आपकी सीडीसी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, ये भी आपका एक शेयर रजिस्ट्रार है जो आपके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको मैनेज करेगा, उसका कस्टोडियन होगा, उसके शेयर्स की कस्टडी अपने पास रखेगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डैट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, एसएमसी है तो एसएमसी आ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड के केस में प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, इज नाउ अ सीडीएस एलिजिबल सिक्योरिटी अंडर द सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। Accordingly, shares will be credited to the subscriber CDS account in book entry form as per SRO 246/2025 dated February 27 2025। तो इस SRO में SCCP ने बताया था कि जो भी कंपनीज 3 मार्च के बाद बनेंगी जनाब, उनके शेयर्स बुक एंट्री फॉर्म में इशू होंगे और ऑटोमेटिकली जो है उनका जो शेयर रजिस्ट्रार है वो सीडीसी होगा। इशूड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एससीसीपी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज पर SRO 464/2024 dated March 15 2024 issued by the SEC, the company must ensure that full subscription money against shares is received in cash through the banking channel from each subscriber within 30 days of the company's incorporation। आगे वो SRO 464 का रेफरेंस दे रहा है जिसके मुताबिक जो है SECP ने कंपनी को बाउंड किया हुआ है कि हर कंपनी जो है उसने सब्सक्राइबर से पैसे ले लेने हैं विद इन 30 डेज। कि जो भी सब्सक्राइबर जो है वो शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त, तो उसने विद इन 30 डेज जो है वो सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी है। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेंड अस एन ईमेल एट ocss/support@cdcpark.com from your registered email address
confirming the receipt of subscription money for crediting shares in book entry form to respective CDS account of the subscribers. If there is a delay in receiving subscription money from subscribers, including foreign subscribers, within the specified 30-day period, the company must send us an email to hold the shares crediting process. अच्छा जी, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे लेने के बाद सीडीसी को इन्फॉर्म भी करना है इस ईमेल पे ocs/support@cdcpark.com। और अगर कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर पैसे नहीं मिलते, शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे नहीं देते, तो आपने फिर सीडीसी को बताना भी है इसी ईमेल पे, ताकि वो जो शेयर्स हैं वो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट ना करे। Please note that if the company does not confirm the receipt of subscription money or request to hold the crediting process, the system will automatically credit the shares on the 30th day from the company's incorporation date. अच्छा जी, अगर आप सीडीसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे विद इन 30 डेज, तो जो सीडीएस है वो 30वें दिन कंपनी बनने के 30वें दिन जो है वो शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगी रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। फर्दर नीचे चलूंगा जी। फर्दर मोर, please note that any subsequent issuance of shares, including bonus or right issue, shall only be processed in book entry form upon notification to CDC. आगे वो कह रहा है कि फर्दर जो भी शेयर्स की इशुएंस होगी वो थ्रू सीडीसी ही होगी। वी अंडरस्टैंड दैट यू विल इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द इशुएंस ऑफ कंपनी शेयर्स। आगे वो कह रहा है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ शेयर्स। Kindly send us the duly filled and signed signature card mentioning the name of the authorized signatories along with their specimen signatures and signing instructions via email at ये जो ईमेल है जी ocs/support@cdcpark.com। सारी करस्पॉन्डेंस के लिए आप यही ईमेल यूज़ करेंगे फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो जो चीफ एग्जेक्टिव है जिसको ये ईमेल आई है, उसने सिग्नेचर कार्ड वापस भेजना है जी इसी ईमेल पे। मैं आपको सिग्नेचर कार्ड दिखा भी देता हूँ। As you embark on this journey with us, our dedicated support team is ready to assist you with any inquiries. For further details, please visit our page. तो जी मैंने इस लिंक पे वीडियो भी बनाई हुई है, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है एससीसीपी और सीडीसी ने, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है सेपरेटली। फर्दर नीचे चलूँगा। Should you have any queries or concerns, please feel free to contact us at or email us at, ये जी वही ईमेल आ गई OCSS वाली, बेस्ट रिगार्ड्स ऑपरेशंस एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा जी, ये आपका वेलकम लेटर आ गया। इसके बाद मैं आपको सिग्नेचर कार्ड दिखा देता हूँ और आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। तो ये मेरे पास सिग्नेचर कार्ड आ जाएगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड सिग्नेचर कार्ड, एलिमेंट टाइप इशूअर, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा जी क्योंकि ये कंपनी का अकाउंट बन रहा है। एलिमेंट नेम में आपने कंपनी का कंप्लीट नेम लिख देना है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा। सिक्योरिटी नेम में भी आपने कंपनी का नेम लिख देना है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आ रहा होगा। ऑथराइज सिग्नेटरीज नेम और स्पेसिमेन सिग्नेचर, कितने बंदों को आप ऑथराइज करना चाह रहे हैं, एक को करना चाह रहे हैं, दो को करना चाह रहे हैं, ताकि जब भी कोई शेयर ट्रांसफ़र हो, कोई भी कंपनी में चेंज आ रहा हो, फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो, तो इन लोगों के सिग्नेचर्स चलें। क्योंकि जब भी चेंज आएगी कंपनी में, चाहे फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हैं, चाहे शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन तो भेजनी है ना। तो उस केस में आपने चीफ एग्जेक्टिव को तो लाजमी आपने जो है ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है। इसके अलावा आप किसी और डायरेक्टर को भी बना सकते हैं, या 2 बंदे भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे प्लस चीफ एग्जेक्टिव। तो एसएमसी के केस में तो एक ही बंदा आ जाएगा जो आपका डायरेक्टर और सीईओ होगा, तो उसका नेम आ जाएगा पूरा एज़ पर आपकी कंपनी, जो आपके मेमोरेंडम में उसके नेम के स्पेलिंग आ रहे होंगे वही इधर इसके स्पेलिंग आ जाएंगे, और आगे उसने इधर सिग्नेचर कर देने हैं। ये जो सिग्नेचर कार्ड है आपने इसका प्रिंट कर लेना है, चाहे कलर प्रिंट कर लें चाहे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर लें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप इसका कलर प्रिंट कर लें। इधर नेम आ जाएगा जी चीफ एग्जेक्टिव का और इधर उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड है तो आप 2 को भी कर सकते हैं, एक सीईओ/डायरेक्टर को कर दें, एक दूसरे डायरेक्टर को कर दें, दोनों के नेम आ जाएंगे, आगे दोनों के सिग्नेचर आ जाएंगे। नीचे चलता हूँ जी। आगे आ रहा है जी साइनिंग इंस्ट्रक्शंस। आप सपोज कर लें कि आपने 2 ऑथराइज सिग्नेटरीज ऐड कर ली हैं, आप ये भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ना कि किसी एक के सिग्नेचर भी चल जाएंगे। तो आप इधर लिख देंगे जी कि इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड ऑथराइज सिग्नेटरी द सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट या द सिग्नेचर ऑफ वन ऑथराइज सिग्नेटरी विल वर्क। तो इस तरह की आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड के केस में। आगे कह रहा है नोट अ फिक्स कॉर्पोरेट स्टैंप। अगर तो आपकी कंपनी की स्टैंप बनी हुई है तो आप इधर स्टैंप लगा दें, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। और नीचे फास्ट सीडीसी यूज़ ओनली, तो ये वाला जो पार्ट है ये सीडीसी की टीम खुद ही फिल करेगी। ऊपर चलता हूँ जी। तो जी एलिमेंट टाइप इशूअर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, एलिमेंट नेम सिक्योरिटी नेम में कंपनी का नेम आ जाएगा पूरा। ऑथराइज सिग्नेटरीज में अगर तो एसएमसी है तो एक ही बंदा है जो आपका डायरेक्टर/चीफ एग्जेक्टिव, उसका नेम आ जाएगा, आगे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे।
प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप सीईओ को खाली कर सकते हैं, इसके अलावा 2 डायरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, जितने आपके होंगे, और आगे उनके सिग्नेचर्स आ जाएँगे। साइनिंग इंस्ट्रक्शंस में आप बता सकते हैं जी कि एक बंदे के भी साइन चल जाएँगे, व्हाट्सएवर जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहें। या आप लिख देंगे कि दोनों साइन करेंगे तो तभी जो है ये कॉर्पोरेट प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद कंपनी की स्टैम्प है तो आप कंपनी की स्टैम्प जो है फिक्स कर देंगे, और ये जो नीचे आ रहा है फॉर सीडीसी यूज़ ओनली, ये पार्ट जो है आप छोड़ देंगे। अभी मैं आपको एक फ़ील्ड जो सिग्नेचर कार्ड है वो दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक सिग्नेचर कार्ड आ गया जो हमने फिल करके ईमेल किया हुआ है जी ओसीएसएस वाले ईमेल पे। ऊपर जी नेम आ गया सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, ये जो ऑटो प्रिंटेड है। एलिमेंट टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट था इशूअर। एलिमेंट नेम में हमने कंप्लीट कंपनी का नेम लिख दिया, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ये एसएमसी कंपनी थी। एलिमेंट नेम भी वही आ गया, सिक्योरिटी नेम में भी कंपनी का नेम आ गया। ऑथराइज सिग्नेटरी नेम में जो ऑथराइज सिग्नेटरी जो डायरेक्टर था स्लैश चीफ एग्जेक्टिव था, क्योंकि एसएमसी के केस में एक ही डायरेक्टर होगा और यूजली वही चीफ एग्जेक्टिव होता है, उसका नेम आ गया और आगे उसके सिग्नेचर आ गए। फर्दर नीचे चलूंगा जी। साइनिंग इंस्ट्रक्शंस हमने कोई नहीं दी, स्टैंप हमारे पास नहीं थी तो हमने फिक्स नहीं की, और ये जो नीचे आ रहा है फॉर सीडीसी यूज़ ओनली, ये आपने वैसे ही छोड़ देना। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वापस ईमेल पे और आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या ईमेल करनी है सीडीसी को। तो जी ये हमने सिग्नेचर कार्ड जो है सीडीसी को ईमेल किया हुआ है, ये देखें जी, टू ओ सी एस एस स्लैश सपोर्ट एट द रेट सी डी सी पार्क डॉट कॉम, डियर सर स्लैश मैडम काइंडली फाइंड द इंक्लोज्ड फाइल रिगार्ड सी ओ, और आगे कंपनी का नेम आ जाएगा, और ये नीचे हमने सिग्नेचर कार्ड अटैच कर दिया। ये तो होगी सिग्नेचर कार्ड वाली। एक आपने ईमेल इसके साथ करनी है रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी वाली, कि जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे मिल चुके हैं, तो मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूँ जी। तो जी ये हमने ईमेल की थी सीडीसी को, रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। आगे आप कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट में, स्लैश जो भी आपकी कंपनी का नेम है। डियर सर स्लैश मैडम वी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ subscription money from the respective shareholders. You are thereby requested to kindly credit the shares to the accounts of respective shareholders. Regards ABC Chief Executive। तो ये आपने ईमेल कर देनी है कि हमने पैसे ले लिए हैं जो हमने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए हैं। जैसे ही आप ये ईमेल कर देंगे, या अगर आप ये ईमेल नहीं भी करेंगे तो 30वें दिन रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये ईमेल सेंड करेंगे आपको सीडीसी से एक ईमेल आ जाएगी कि जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। तो मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ई अलर्ट स्लैश अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डियर सब्सक्राइबर दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट 1000 शेयर्स ऑफ, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, हैव बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर जो है ये स्पेसिफाइड होगा सीडीसी में, विद सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज कराची अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। You may confirm the above from your account balance statement by simply logging into CDC Access web portal। ये जी CDC का access portal है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे साइन अप करना है। If you haven't registered yet, you can easily do so by visiting, ये जी access portal है, and clicking on the new user sign up link। Additionally, our mobile app is also available on both Apple Store and Google Play Store। अच्छा जी, आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा इनका ऐप भी है जी, तो आप एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड ईमेल, सो काइंडली डू नॉट रिप्लाई टू इट। शुड यू रिक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सी डी सी, यू कैन ई मेल अस एट info@cdcpark.com और कॉल ऑन, यहाँ आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो जी ये मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी हैं। एक मैंने सीडीसी को सिग्नेचर कार्ड भेज दिया, दूसरा मैंने उनको ईमेल कर दी कि जो रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी है वो जी रिसीव हो चुकी है। शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स के अगेंस्ट जो सब्सक्रिप्शन मनी थी वो कंपनी को डिपॉजिट करवा दी है। इसके बाद आपने करना है जी सीडीसी में अपना अकाउंट ओपन, और अकाउंट रजिस्टर करने की डिटेल्स भी सीडीसी ने आपको ईमेल की होंगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें जी, अकाउंट ओपनिंग एग्जीक्यूटेड ऑन डेट आ रही होगी, हैविंग ट्रांजैक्शन आईडी ये यूनिक होगी जी, फॉर द एलिमेंट एंड अकाउंट नंबर। जैसे ही आप सिग्नेचर कार्ड भेज देंगे आपको ये ईमेल आ जाएगी। डियर इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डैट योर टीडीसी अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपन एंड योर इन्वेस्टर अकाउंट नंबर इज़, ये आपका इन्वेस्टर अकाउंट नंबर आ गया जी। प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एट csp.cdcaccess.com.pk/registration for online access of your CDS account related information। रजिस्ट्रेशन स्टेप, सबसे पहले आपने वेबसाइट विजिट करनी है, उसके बाद आपने CNIC नाइको POC जो भी है आपके पास वो लगाएंगे, पार्टिसिपेंट आईडी लगाएंगे, उसके बाद आप अकाउंट नंबर देंगे और सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। यू विल रिसीव एन OTP ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आफ्टर एंटरिंग द OTP प्लीज सेट योर पासवर्ड एज पर द पॉलिसी मेंशन्ड ऑन वेबसाइट।
It is suggested to change the password to one that you can easily remember and avoid writing it down. Please note that the password is the key to your account and therefore should not be shared with anyone unnecessarily. अच्छा जी, वो कह रहा है कि सीडीएस सिस्टम में आपने रजिस्टर होने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, सीडीएस एक्सेस पे सीएनआईसी नंबर यूज़ करेंगे, पार्टिसिपेंट आईडी या अकाउंट नंबर यूज़ करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड रखना है जी। पासवर्ड के बाद आप जनरेट ओटीपी करेंगे, आपके ईमेल और सेल नंबर पे ओटीपी चले जाएंगे, वो ओटीपी देने के बाद आपका जी अकाउंट बन जाएगा। उसके आगे वो कह रहा है कि आपने पासवर्ड अपना यूनिक रखना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना। फर्दर नीचे चलूंगा जी। प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई टू दिस ईमेल। आगे वो कह रहा है कि ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल है, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जी टोल फ्री नंबर्स हैं उनके, तो आप इधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं सी डी एस एक्सेस के पोर्टल पे चलूँगा और इस यूज़र को साइन अप करूँगा उधर जाके। तो जी अपना अकाउंट ओपन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाऊँगा, ये जो आ रही है आपके पास csp.cdcaccess.com.pk/registration। तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन्वेस्टर कैटेगरी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट। तो इसको आपने इंडिविजुअल ही रहने देना जी। आगे वो कह रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीएनआईसी ऐड कर दें, नाइकोप ऐड कर दें, पासपोर्ट ऐड कर दें या पीओसी ऐड कर दें। तो जो आपकी कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव होगा उसका आप सीएनआईसी ऐड कर दें। तो सीएनआईसी ऐड कर देता हूँ जी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है पार्टिसिपेंट आईडी। तो ये पार्टिसिपेंट आईडी जनाब आपको ईमेल आई होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस ईमेल पे जाके। तो जो पार्टिसिपेंट आईडी है उसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर दूंगा। वापस चलूंगा जी सीडीसी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो जी पार्टिसिपेंट आईडी ऐड कर देता हूँ। अभी देखें अकाउंट नंबर आपका एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पार्टिसिपेंट आईडी दे के कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट नंबर वाला भी जो ये बॉक्स बना हुआ ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहीं भी क्लिक करता हूँ जी, ये सर्च कर रहा है, तो ये आपका अकाउंट नंबर वाला जो टैब है ये भी एक्टिवेट हो गया। पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर आपको ईमेल पे आया होगा। वापस ईमेल पे जाके उधर से अपना अकाउंट नंबर देख लेता हूँ और इधर पेस्ट कर दूंगा। ये जी अकाउंट नंबर कॉपी कर लेता हूँ। वापस चलूँगा सीडीसी की वेबसाइट पे और इधर अपना अकाउंट नंबर जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। सो जी मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया। पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर मुझे सीडीसी ने भेज दिया था जब मेरी कंपनी बनी थी। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है प्लीज़ एंटर ऑल दी डिटेल्स अबव इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन इन्वेस्टर अकाउंट, सब अकाउंट और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अकाउंट। इफ़ नॉट, एंटर जस्ट योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड क्लिक प्रोसीड। तो हमारे केस में तो ये सारी डिटेल्स सीडीसी ने हमें भेज दी थी, तो हमने ऐड कर ली। इसके बाद आप क्लिक करेंगे जी प्रोसीड पे। तो प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम अकाउंट फाउंड, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जी ये सारी डिटेल उसने मेरी उठा ली। तो ये देखें जी, मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जिसमें मेरा सीएनआईसी आईडी है, पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर मुझे सीडीसी ने ईमेल कर दी थी। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जब मैंने कंपनी बनाई थी और हमने उधर डेक्लेरेशन एक्सेप्ट की थी सीडीसी वाली, तो एससीसी पे ने ऑटोमेटिकली सेल नंबर और मोबाइल नंबर जो था चीफ एग्जेक्टिव का वो भेज दिया होगा सीडीसी को। अभी आपने पासवर्ड रखना है जी, तो पासवर्ड रख लेते हैं। तो इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है जी द पासवर्ड मस्ट हैव मैक्स ऑफ 16 करेक्टर्स, मिनिमम ऑफ 8 करेक्टर्स, आउट ऑफ विच 6 करेक्टर्स मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स, एट लीस्ट 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस लेटर, एंड एट लीस्ट 2 न्यूमेरिक डिजिट्स। तो जनाब 6 अल्फ़ाबेट्स रखने हैं आपने, एक अपर केस मतलब एक कैपिटल वर्ड रखना है, एक लोअर केस लेटर रखना है और 2 आपने डिजिट्स रखने हैं, ये गिनती के हरूफ जो है 1 2 3 4। तो कोई पासवर्ड रख लेता हूँ जी। तो जी ये मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड वाले टैब पे जाऊंगा और ये पासवर्ड जो मैंने ऐड किया है इसको रिपीट कर दूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है पासवर्ड पॉलिसी द पासवर्ड मस्ट हैव मैक्स ऑफ 16 करेक्टर्स एंड मिनिमम ऑफ 8 करेक्टर्स, आउट ऑफ विच 6 करेक्टर्स मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स। ये जो हमने ऊपर देखा था, ये जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो वही इधर आ रहा है। इसके बाद नीचे चलता हूँ जी। email/SMS OTP, तो आपने क्लिक करना है जी जनरेट OTP पे, और जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके OTP चले जाएंगे जनाब। तो जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। आगे वो कह रहा है जी OTPs हैव बीन सेंट ऑन अकाउंट्स, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो ईमेल और मोबाइल नंबर पे जी कोड चले गए, तो ये कोड ले लेता हूँ। अच्छा जी, जो आपके OTPs गए होंगे मोबाइल और ईमेल वाला OTP सेम ही होगा, आप कोई भी लगा सकते हैं इधर। तो इधर OTP लगा लेता हूँ, ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और अपना OTP ऐड कर दूंगा।
इसके बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है जी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज़ दिस। जो आपका सीएनआईसी नंबर होगा वो ये आपकी लॉगिन आईडी होगी। तो लॉगिन की क्रेडेंशियल्स लगा के लॉगिन कर लेता हूँ। तो जी लॉगिन आईडी में आपका सीएनआईसी आ जाएगा विदाउट डैशेस। पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जो आपने रजिस्टर करते हुए रखा था। तो लॉगिन आईडी ऐड कर लेता हूँ। तो जी ये मेरा साइन अप हो चुका है पोर्टल। आगे वो कह रहा है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसको आपने एक्सेप्ट करना है। नीचे चलूँगा, ये साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। स्कोप है, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ जो है इसको पढ़ लीजिएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, एंड पे चलूँगा। ये आपने एग्री करना है जी, ये आ रहा है जी। आई एग्री बाय चूजिंग दिस ऑप्शन एंड क्लिकिंग सबमिट। आई एम एग्रीइंग टू बी इरिवोकेबली एंड अनकंडीशनली बाउंड बाय ऑल दी अबव टर्म्स एंड कंडीशन विच आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड। वो आगे कह रहा है कि आप एग्री करें कि जो भी अबव कंडीशंस हैं उन पे आप एग्री करेंगे। तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद आप क्लिक कर देंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आगे वो कह रहा है जी लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम टू सी डी सी एक्सेस। तो जनाब ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो जी मेरे पास ये पोर्टल आ जाएगा। अच्छा जी आगे मेरे पास आ गया सी डी एस पोर्टफोलियो, सी डी एस अकाउंट डिटेल्स 10,000, पोर्टफोलियो वैल्यू। जो मेरा पेड अप कैपिटल है वो 10,000 है। आगे वो कह रहा है ई एक्सेस सर्विसेज एक्टिवेटेड। तो मेरी जो ई एक्सेस है इसकी सर्विस एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे सी डी सी की मंथली जो है वो स्टेटमेंट्स आती रहेंगी और जब जब कोई चेंज आ रही होगी मुझे इसकी ईमेल्स आती रहेंगी। फर्दर नीचे चलूंगा, आगे वो बता रहा है जी सिक्योरिटी टाइप वाइज ब्रेकअप। ऑर्डनरी शेयर्स 1000, हमारे पास एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी में ये पर्सन डायरेक्टर है, एक ही कंपनी में ये पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसी का सीडीसी अकाउंट बनाया तो इसमें 1000 ऑर्डनरी शेयर्स आ रहे हैं। सेक्टर टाइप वाइज ब्रेकअप, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो ये अनलिस्टेड कंपनी है और 1000 शेयर्स हैं। अनलिस्टेड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपको पता है वो यूजली लिमिटेड कंपनीज जो हैं तो वो कंपनी जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए। प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड ये लिस्टिंग में नहीं जाती जी। ऊपर चलता हूँ, अगर आपका ये सी डी एस पोर्टफोलियो एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप जाएंगे सी डी एस पोर्टफोलियो पे और इधर आ रहा होता है जी एक्टिवेट माई सी डी एस पोर्टफोलियो। तो ये देखें जी हमारा पोर्टफोलियो एक्टिवेटेड है। अगर एक्टिवेटेड नहीं है आपका तो आप इधर से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे चलता हूँ जी, तो ये देखें जी सेक्टर टाइप वाइज ब्रेकअप ऑफ होल्डिंग 100% है जी। और ये देखें जी ऑर्डनरी शेयर्स 100%। सेक्टर वाइज ब्रेकअप में भी वही आ रहा होगा आपके यहाँ लिस्टेड कंपनीज और 100%। ऊपर चलता हूँ जी, और इधर भी वो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बता रहा है जी 1000। इसके अलावा आप इसकी समरी भी निकाल सकते हैं, आप रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। ये आपका होता है जी सिंबल, इसको आप कॉपी करेंगे, रीड मोर पे क्लिक करूंगा जी। इधर वो कह रहा है सिक्योरिटी सिंबल, तो जो मेरा उधर सिक्योरिटी सिंबल आ रहा था उसको इधर पेस्ट कर दूंगा। किस डेट की रिपोर्ट्स आपने निकालनी है? एज ऑन की निकालनी है, येस्टरडे की, लास्ट वीक, लास्ट मंथ की। तो मैं एज ऑन डेट आज की रिपोर्ट निकालूंगा। उसके बाद सिंपली जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा जी। ये देखें मेरे पास सीडीसी का बैलेंस आ गया। आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितने शेयर्स हैं। ये देखें जी आई एस पार्टिसिपेंट आईडी, जो शेयर होल्डर है उसकी आईडी आ गई, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइप आ गई, इंडिविजुअल इन्वेस्टर अकाउंट, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम, चीफ एग्जीक्यूटिव का कॉन्टैक्ट नेम आ गया, अकाउंट टाइटल आ गया, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट एज ऑन 28/4/2025, आई ई एस पार्टिसिपेंट आई, ये जो पार्टिसिपेंट आई जब आपको सी डी सी की ईमेल आई होगी। और ये आ गया जी सी डी सी इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज कराची, अकाउंट नंबर की भी आपको ईमेल आई होगी और यही डिटेल्स डाल के तो हमने साइनअप किया है। अकाउंट स्टेटस आ गया, सिक्योरिटी सिंबल मैंने आपको दिखा दिया, सिक्योरिटी सिंबल आ गया, सिक्योरिटी नेम आपकी कंपनी का कंप्लीट नेम आ जाएगा, पोजीशन आउट 1000, अवेलेबल शेयर्स 1000 है, कोई फ्रीज नहीं है, कोई प्लेज नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, कोई पेंडिंग आउट नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। जनाब ये आपकी सीडीसी की स्टेटमेंट आ जाएगी। आप रियल टाइम में भी जो है सीडीसी की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि सीडीसी में आपने साइनअप कैसे करना है, सीडीएस में आप अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपने शेयर ट्रांसफ़र करनी है तो आपने सीडीसी को ईमेल करनी है। कोई भी चेंज आ रहा है, शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, शेयर कैपिटल इनहैंस हो रहा है, शेयर कैपिटल की रिडक्शन हो रही है, जो भी चेंजेस आएंगी तो आपने सीडीसी को ईमेल करनी है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा इससे कि आपने सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम को किस तरह से एक्सेस करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं हाजिर हूँ। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।